कॉलिन्स इंडिया ने प्रशांत अद्वैत फाउंडेशन यानी कि पीएएफ के सहयोग से लेखक आचार्य प्रशांत के पुस्तक का विमोचन 7 सितंबर 2025 को नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में किया। पाठकों के लिए ये किताब बहुप्रतीक्षित थी। दार्शनिक और राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक बिकने वाले लेखक आचार्य प्रशांत की ये किताब ट्रुथ विदाउट अपॉलजी का आधिकारिक विमोचन हुआ। इस दरमियान कार्यक्रम में 350 से अधिक लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में पीएएफ टीम के वरिष्ठ सदस्य, विशिष्ट अतिथि समेत आचार्य प्रशांत के पुस्तक के पाठक मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत आचार्य प्रशांत के जीवन और कार्यों के औपचारिक परिचय के साथ हुई। इसके बाद हार्पर कॉलिन्स इंडिया के प्रकाशक सचिन शर्मा की ओर से इस किताब के महत्व और आचार्य प्रशांत के साथ निरंतर साझेदारी के बारे में अपनी बात रखी। औपचारिक तौर पर इस बुक का विमोचन पीएएफ टीम के वरिष्ठ सदस्यों और आचार्य प्रशांत की माता सीता त्रिपाठी के द्वारा किया गया। इस दरमियान आचार्य प्रशांत ने अपनी बात भी रखी, जो कि बहुत ही रोचक थी। अपनी बात रखते हुए आचार्य प्रशांत ने पुस्तक के पीछे अपने दृष्टिकोण को भी साझा किया। इस दौरान इसमें शामिल विषयों जैसे सत्य, इच्छा, स्वतंत्रता और आत्मबोध को लेकर भी बात की। के काम के प्रति भी फिर निष्ठा रखनी पड़ेगी ना। तो जो बात श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे 18 अध्यायों में, समझिए कि उसी बात को आज के अर्जुनों के लिए इन 180 अध्यायों में लेकर के आए हैं। बहुत छोटा सा प्रयास है, आप इसको कह सकते हैं वही कि गिलहरी जैसे चाह रही हो कि श्री राम के अभियान में योगदान करना, लेकिन भाव वही है, केंद्र वही है। और समय चूँकि बदल गया है, इसलिए भाषा दूसरी है, तेवर दूसरे हैं और मुद्दे दूसरे हैं, पर सारे मुद्दे हैं तो मनुष्य के लिए ही। तो इन सारे मुद्दों का केंद्र इंसान की पुरानी वृत्ति ही है। हमारी जो किताब है, आप जिसकी बात कर रहे हैं, तो जीना, शिक्षा पाना, बड़े होना, अभिभावकों के साथ रहना, रिश्तों में रहना, मीडिया का अनुभोक्ता बनना, संसार में निकलना, नौकरी करना, जिसे हम प्रेम कहते हैं उसका अनुभव करना, गृहस्थी में जाना, संतानों की संतानें, फिर प्रौढ़ावस्था, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, वो सब कुछ जो एक आम आदमी के लिए प्रासंगिक होता है जी, उसको 180 बहुत संक्षिप्त अध्यायों में संबोधित करने का प्रयास करा है। और एक जिद थी मेरी, ऐसा नहीं होने दूंगा कोई कह दे कि समझ में नहीं आ रही बात। ये दोनों एक ही इकाई है जिसको संबोधित है। हमारे भीतर कोई बैठा है जिसको ये चाहिए क्योंकि ये ऐसा होता है। हमारे भीतर कोई बैठा है जिसको झूठ चलता है, जिसको माया चलती है, भ्रम चलते हैं क्योंकि वो मीठे होते हैं। और हमारे भीतर कोई बैठा है जो सत्य से आहत हो जाता है, इसीलिए उसको सच भी बोलना पड़ता है। तो पहले उसको ऐसे माफ़ी मांगनी पड़ती है कि देखो कुछ बोल रहे हैं, तुम्हारे भले के लिए बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, आहत हो जाओ तो मैं क्षमा कर देना। हमारे भीतर कोई बैठा है। ये पूरी जो पुस्तक है उसी को संबोधित है। वो जो हम उनको मना रहे हैं, मान रहे हैं, मान्यता है, तो हमें मिल गया ना अनुभव। हमने देख तो लिया कि क्या चल रहा है। सत्य के बिना अगर मान्यता को या कथा को लेकर चलेंगे तो इतनी शताब्दियों से चल तो रहे हैं वो सब कुछ लेकर के, परिणाम हमारे सामने नहीं है क्या? हमने क्या कर डाला अपना? कथाएं सुंदर हैं, पर तभी जब स्वयं सत्य उनमें अर्थ भरे। नहीं तो आप सोचिए, किसी भी कथा का अर्थ कितना विकृत कर लेना कितना आसान। और हमारे यहाँ तो कोई भी आप कथा ले लीजिए, रामायण है, कोई एक कथा है, न जाने कितनी है, और सबकी सब सार्थक हो सकती हैं अगर पहले शुरुआत हम षड दर्शन से करें, खासकर वेदांत से करें, उपनिषदों से करें। मैं बार बार कहा करता हूँ, वेदांत तो वो कुंजी है जिससे बाकी सब ग्रंथों के, स्मृतियों के और कथाओं के, पुराणों के ताले खुला करते हैं। उस कुंजी के बिना तो वही होगा भारत में कि धर्म को हम किस्सा कहानी बना लेंगे, और जहाँ वो कथा दी गई थी हमें एक बहुत बहुत ऊंचा अर्थ देने के लिए, वहाँ हम उसको बिल्कुल अपने तल पर गिरा लेंगे। देखिए, हम ज़मीन के हैं बाशिंदे और वो आसमान की बात है, वो सत्य है ना, ऋषि जिसके दृष्टा हुए। अब इनके मिलन के दो तरीके हो सकते हैं। सही तो ये है कि हम उठें ऊपर को, लेकिन अगर हम ऊपर उठने की नीयत नहीं दिखा रहे तो हम उसको अपने तल पे गिरा लेते हैं। और हमने ये करा है आज धर्म के नाम पर, मैं उसको लोक धर्म बोलता हूँ। वो ना हो पाए। बहुत ऊंचे हमारे दर्शन हैं,
हमारा धर्म हमारे दर्शनों की बुनियाद पर खड़ा हो, और फिर हमारी जो संस्कृति है वो सच्चे धर्म की बुनियाद पर खड़ी हो। इसके लिए समझिए कि ये छोटा सा प्रयास है। ट्रुथ विदाउट अपॉलॉजी को लेकर बोलते हुए सचिन शर्मा ने कहा कि इस महत्वपूर्ण किताब को दुनिया भर के पाठकों तक पहुंचाते हुए हमें खुशी हो रही है। इस विमोचन ने भारत की सबसे प्रभावशाली समकालीन आवाजों में से एक के रूप में आचार्य प्रशांत की यात्रा में एक और मील का पत्थर साबित किया। उनकी नवीनतम पुस्तक पाठकों को स्पष्टता, गहराई और निडर ईमानदारी प्रदान करती है। बता दें कि अब विमोचन के बाद ये किताब ट्रुथ विदाउट अपॉलॉजी दुकानों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। अगर बात करें इस किताब के बारे में तो सत्य बिना क्षमा याचना में आचार्य प्रशांत जीवन के गहनतम प्रश्नों पर बिना किसी छल कपट के स्पष्टता प्रस्तुत करने के लिए भ्रम और अर्ध सत्य को दूर करते हैं। भय, इच्छा, प्रेम, संबंध और स्वतंत्रता जैसे विषयों को समेटती ये पुस्तक पाठकों को बिना किसी बहाने, बिना किसी दिखावे और बिना किसी क्षमा याचना के वास्तविकता का सीधा सामना करने की चुनौती देती है। अगर बात करें लेखक के बारे में तो आचार्य प्रशांत इस समय प्रभावशाली आध्यात्मिक आवाजों में से एक हैं। एक बेस्ट सेलिंग लेखक, वे अपनी गहरी स्पष्टता और प्रश्न पूछने की अदम्य भावना से लाखों लोगों को जोड़ते हैं। IIT दिल्ली एलुमनाई एसोसिएशन पेटा और ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया से पुरस्कारों से सम्मानित उनका काम नैतिकता, पर्यावरण और मानव जागृति पर केंद्रित है। प्रशांत अद्वैत फाउंडेशन के माध्यम से वे समकालीन जीवन पर तत्काल संवाद में कालातीत ज्ञान लाते हैं।